Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अभी जो आपने वीडियो देखा वो वीडियो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का है, जिन्होंने अपनी आवाम को बता ही दिया आखिरकार कि कैसे वो उन्हें झूठ बोलकर एक अलग ही कहानी परोस रहे थे। उन्होंने दुनिया के सामने कबूल कर लिया कि भारत ने उनके घर में घुसकर किस तरीके से उनके एयरबेस को तबाह किया। उन्होंने कबूल किया अपनी आवाम के सामने, अपने लोगों के सामने, अपनी आर्मी के सामने कि किस तरीके से वो और उनकी सरकार के बाकी लोग और उनके जिहादी जनरल आसिम मुनीर किस तरीके से अपनी आवाम को बरगला रहे थे, कैसे एक अलग झूठी कहानी परोस रहे थे। लेकिन आखिरकार उन्होंने ये बोलकर कबूल कर लिया कि किस तरीके से भारत ने उनके नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया, किस तरीके से सटीक वार करके वहाँ पर उन लोगों को ऐसा जख्म दिया जिसको वो ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए जो पहले दावे हो रहे थे पाकिस्तान की तरफ से कि भारत ने उन्हें कुछ ज़ख्म नहीं दिया, भारत ने कोई अटैक ढंग से नहीं किया, जो एक झूठी कहानी अपनी आवाम को परोस रहे थे, अपनी पीठ थपथपा रहे थे, जिस वजह से अब वो सारी पोल उन्होंने खुद ही दुनिया के सामने खोल दी है। दरअसल ये वीडियो जो अभी आपने सुना, ये अब काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से लड़खड़ाती आवाज़, चेहरे पे शिकन और एक अलग ही कहानी, जिसमें साफ तौर पर उनके चेहरे पे हार की एक टेंशन दिखाई दे रही है। उसमें वो कबूल कर रहे हैं कि भारतीय वायुसेना ने जो इनके ना सिर्फ भारतीय वायुसेना ने बल्कि पूरी भारत सेना ने, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, हर तरीके से पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके आतंकवाद फैलाने के जो उसके कारनामे थे, जो उसके कांड थे, उन सब के ऊपर ऐसे मिसाइल दागी के पाकिस्तान की जो नींव है वो पूरी तरीके से हिल गई है। दरअसल ये वही पाकिस्तान है जो कल तक ये कह रहा था कि कुछ नहीं हुआ है, सब चंगा सी, कोई ऐसी बात ही नहीं है, भारत ने कोई ऐसा अटैक हम पे किया ही नहीं है, हमने तो भारत के जो प्लेन हैं उनके साथ ऐसा किया वैसा किया, एक अलग ही कहानी वो अपनी आवाम को परोस रहे थे। मगर अब शहबाज शरीफ का ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात के करीब 2:30 बजे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पर बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, जिनमें से एक नूर खान एयरबेस पर गिरा है और कुछ दूसरे इलाकों में भी गिरे हैं। हमारी वायुसेना ने अपने देश को बचाने के लिए स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया और उन्होंने चीनी लड़ाकू विमान पर आधुनिक गैजेट और तकनीक का भी इस्तेमाल किया है। आपको बता दूं कि नूर खान कोई साधारण एयरबेस नहीं है, ये पाकिस्तान का वीवीआईपी और हाई लेवल मिलिट्री एविएशन का सेंटर है। इस्लामाबाद से इसकी निकटता और इसका डबल रोल एयरबेस को पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील हवाई ठिकानों में से एक बनाती है। साथ ही आपको बता दूं, अब तक हमलों के बाद उपलब्ध सभी सैटेलाइट तस्वीरों ने ये भी बात जाहिर होती है कि भारतीय वायुसेना ने पूरी सटीकता के साथ हमला किया था और किसी भी जगह पर कोई भी टारगेट उनका चूकता हुआ नहीं दिखाई देता है। वैसे इस्लामाबाद के करीब स्थित नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी वायुसेना के ऑपरेशंस में मदद करता है। इसे देश के टॉप वीवीआईपी एयर ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। स्पेस कंपनी सैटेलॉजिक की सैटेलाइट तस्वीरें जो अर्थ इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्काईफाई की ओर से इंडिया टुडे को खासतौर पर मुहैया कराई गई हैं, पाकिस्तान के सबसे हाई प्रोफाइल एयरबेस पर हुई घटना को लेकर नया खुलासा भी करती हैं। तस्वीरें कंफर्म करती हैं दोस्तों कि 10 मई को नूर खान एयरबेस पर मिसाइल इंपैक्ट साइट के करीब 435 मीटर की दूरी पर एक सफ़ेद G450 G6X के स्पेसिफिकेशन से मैच करने वाला विमान मौजूद है। पाकिस्तान सरकार सफ़ेद गल्फ स्ट्रीम का इस्तेमाल विशेष रूप से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति
और विदेश मंत्रियों के लिए करती है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि भारतीय वायुसेना ने रावलपिंडी में एयरबेस को निशाना बनाया, जिससे एक कमांड और कंट्रोल यूनिट तबाह हो गई। लेकिन पाकिस्तान और उसकी आवाम जो है, उन लोगों को एक अलग ही कहानी इनकी सरकार ने, इनकी सेना ने पेश करी थी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपनी सेना से मिले थे, वायुसेना से, और उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई। जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने सटीकता के साथ निशाना लगाकर पाकिस्तान को एक सटीक वार करके उनके जो एयरबेस थे उसको तबाह किए। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। लेकिन भारत ने ये अटैक तब किया था जब पाकिस्तान ने हमारे आतंकवाद पर उठाए गए कदम के बदले में हम पर ही ड्रोन दाग दिए थे, मिसाइलें दाग दी थी, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर सटीक वार किया और उसके बाद इन लोगों के जो मंसूबे थे उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। साथ ही आपको बता दूं, इससे पहले 22 अप्रैल को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पहलगाम में मासूम और बेगुनाहों का खून बहाया था, जिस वजह से भारतीय वायुसेना ने एक एक करके पहले सख्त कदम उठाए, पाकिस्तान को अलग अलग लेवल पे पहले उनको तोड़ा। कभी इन पे पानी जो संधि थी हमारी वो पूरी हुई, फिर उसके बाद जो पाकिस्तानी नागरिक थे उनको वापस भेजा, सारा ट्रेड जो था वो बंद किया इनके साथ। और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन सभी जो कैंप थे जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उन 9 कैंपों के ऊपर भारत की वायुसेना ने सटीक वार करते हुए उन कैंपों को नेस्तो नाबूद किया था। जिसके बाद पाकिस्तान ने एक्शन लिया और उसके बाद हम पर ही अटैक कर रहा था, जबकि पाकिस्तान को होना यह चाहिए था कि आतंकवाद के खिलाफ भारत से हाथ मिलाकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए था पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान अपनी फितरत से अलग ही, उसकी फितरत ऐसी रही है कि वो आतंकवाद को पालता है, और अपनी फितरत से मजबूर पाकिस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसका जवाब भारतीय वायुसेना ने, भारत सेना ने, भारत सरकार ने दिया, और इस लेवल पे जाके दिया कि पाकिस्तान के जो एयरबेस है नूर खान, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। बल्कि एक तस्वीर भी आई थी दोस्तों जहां पे बाकायदा उस इंपैक्ट का गड्ढा साफ तौर पर दिखाई देता है। तो ये वही पाकिस्तान है जो अपनी आवाम को झूठ बेच रहा था, ये वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं जो पाकिस्तानी अवाम से झूठ बोल रहे थे, अपने जिसका सिपे सलार बोल रहे हैं जिहादी जनरल आसिम मुनीर जो है, उसकी पीठ थपथपाई जा रही थी कि बहुत अच्छा काम किया है आपने, आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन अब उन्हीं प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने कबूल कर लिया कि किस तरीके से इन लोगों ने झूठ बोला, अपनी आवाम से, दुनिया से झूठ बोला। हालांकि आपको बताऊं कि इससे पहले शहबाज शरीफ ने यह भी बताया था कि जनरल आसिम मुनीर ने अपने जो प्रधानमंत्री हैं उनको फ़ोन किया था। एक बयान आया था जिसमें जो शहबाज हैं वो बोलते हैं कि मैं फजर की नमाज़ के बाद स्विमिंग कर रहा था और मुझे कॉल आती है, कॉल करने के बाद आसिम मुनीर बोलते हैं कि हमें सीज़ फायर करने के लिए बात करनी चाहिए। तो इन्होंने बोला बिस्मिल्लाह, बिल्कुल करिए, इससे अच्छा क्या होगा। तो फिर उसके बाद पूरी एक प्रोसेस शुरू होती है सीज़ फायर के लिए, पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है भारत के सामने, तब जाकर भारत जो है मानता है, लेकिन अपनी शर्तों पर सीज़ फायर करता है। अब 18 मई तक सीज़ फायर को बढ़ा दिया गया है, यानी कल जो है सीज़ फायर के ऊपर DGMO लेवल पे प्रॉपर बातचीत होगी और उसके बाद एक कड़ा फैसला लिया जाएगा। हो सकता है ये डेट थोड़ी आगे भी बढ़ जाए, या हो सकता है कोई ऐसा फैसला हो जाए जिसके बाद ये सीज़ फायर परमानेंट हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के हालात को देखते हुए लगता नहीं है कि पाकिस्तान सुधरने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक खबर भी आई थी कि पाकिस्तान 14 करोड़ रुपए मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को मुआवजे के तौर पर दे रहा है ताकि वो अपने कैंपों को फिर से खड़ा कर सके। हालांकि पाकिस्तान ना सिर्फ अकेला इस पूरी जंग में लड़ रहा था, खबरें तो ये भी थी कि पाकिस्तान का साथ चाइना ने दिया, टर्की से ड्रोन थे, साथ ही साथ अजरबैजान भी इन लोगों के साथ था। तो यानी देखा जाए तो पाकिस्तान को ही अकेले भारत ने नहीं हरा रहा है, हमारी भारतीय सेना ने, हमारे भारत ने
पाकिस्तान के साथ साथ 2 और मुल्कों को मिट्टी में मिलाया है, बल्कि उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है। पहला टर्की, दूसरा अजरबैजान और तीसरा चाइना। तो यानी 4 मुल्कों को हमारे भारत ने मिट्टी में मिलाया है, धूल चटाई है जंग में। और दुनिया ने भारत की वायुसेना का लोहा देखा है, दुनिया ने देखा है कि भारतीय सेना क्या कर सकती है। और आतंकवाद को लेकर भारत का कड़ा रुख है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। और इसीलिए भारत ने अपना ऑपरेशन सिंदूर